मैं आपको दिखाऊंगा। उधर बलोच आर्मी ठोक रही, इधर टीम इंडिया से वर्ल्ड कप में ठुकाई का ऐसा डर, पाकिस्तान ने सरेंडर ही कर दिया क्या? इंडिया से वर्ल्ड कप में खेलने से मना करने वाले पाकिस्तान का कैसे भूत बना देगा आईसीसी? बलूचिस्तान में मुनीर के फौजी पिट रहे, भाग रहे, इस बार बलूचिस्तान में निपट ही जाएगा क्या पाकिस्तान? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी की मार से बचने के लिए मुनीर ने हर हथकंडा आजमा लिया, लेकिन मुनीर का कोई पैतरा चल नहीं रहा है। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि उधर बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को धुआं धुआं कर दिया है, इधर टीम इंडिया से वर्ल्ड कप में ठुकाई का ऐसा डर है कि पाकिस्तान ने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया। कि बलोच आर्मी जिस तरह से पाकिस्तान को ठोक रही है, उसे छुपाने के लिए पाकिस्तान अब क्रिकेट का सहारा ले रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा कह रहा है। भाई पहले तो तुम कह रहे थे पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, अब एक मैच पे आ गए। मकसद यह है कि बीएलए के हमलों से पब्लिक पाकिस्तान की जो है उसका ध्यान भटकाना, लेकिन भारत से नहीं खेलने का फैसला बैकफायर हो गया। फैसले से पाकिस्तान पर भयंकर जुर्माना लग सकता है। जुर्माना भरने के लिए आईएमएफ से लोन भी मांगना पड़ जाएगा भाई को, क्योंकि ये तो भिखारी देश है। यानी एक तरफ बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर रणनीति बनाकर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऐसा ब्लंडर कर दिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट में इनका क्रिकेट ही खत्म हो जाए। पाकिस्तान में तो पब्लिक खुद ही सरकार के पीछे पड़ गई कि भाई ये क्या बात हुई। लोग ये भी कह रहे हैं कि हार के डर से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। मतलब कुल मिलाकर क्रिकेट के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक पाकिस्तान की छीछा लेदर हो रही है, पाकिस्तान की पिटाई हो रही है। आपको सब बताऊंगा विस्तार से। पाकिस्तान को झटके पे झटके लग रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए अभी अभी एक और बुरी खबर आई है, वो भी आपको बता देता हूं। क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। सर्जियो गोर ने मोदी और ट्रंप की फोटो पोस्ट करके यह जानकारी दी और लिखा है स्टे ट्यून्ड। लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, स्टे ट्यून्ड। यानी क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है। आपको एक बात और बता दूं कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ट्रंप ने इंडिया गेट की तारीफ करते हुए इसे खूबसूरत बताया था। इंडियाज ब्यूटीफुल ट्रायम्फल आर्क, आर्स विल बी ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। यानी ट्रंप इंडिया गेट की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, और सर्जियो गोर ये कह रहे हैं कि स्टे ट्यून्ड, यानी कुछ बड़ी खबर आने वाली है। तो बेचारे मुनीर ने और शहबाज ने इतने तलवे चाटे डोनाल्ड ट्रंप के, खबर यहां आने वाली है। बताइए भाई, मुनीर तो ट्रंप के ही भरोसे बैठा था, अब ट्रंप ने भी खेल शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तानी पब्लिक भयंकर गुस्से में है। शहबाज और मुनीर ने सोचा था कि क्रिकेट में पब्लिक को उलझा देंगे, बलूचिस्तान का हमला पब्लिक भूल जाएगी, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला किया, तो पब्लिक ने इस पर अपनी ही सरकार को घेर दिया। पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने की सुपारी ले ली है। भारत से नहीं खेलने के पीछे कोई लॉजिकल वजह नहीं है। अगर हिम्मत थी तो सरकार वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देती। भारत के खिलाफ नहीं खेलने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। आईसीसी अब पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट कई साल पीछे चला जाएगा। यानी शहबाज और मुनीर ने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान में लोग अलग भड़क गए, अपनी ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सुनिए एक बार फिर आपको बताता हूं कि आईसीसी इनका कैसे भूत बना देगा अगर ये नहीं सुधरे तो। भाई पूरा टी20 वर्ल्ड कप कैसे बायकॉट करेगा? भाई भिखारी देश है, जो पैसा लेना है वो भी तो लेना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान तो कर दिया कि वो वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन अभी तक आईसीसी को ऑफिशियल तौर पर कम्युनिकेट नहीं किया है। लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी। आईसीसी कह रहा है कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक संपर्क नहीं साधा गया है। आईसीसी राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला क्रिकेट टूर्नामेंट की साख और पाकिस्तानी प्रशंसकों के हित में नहीं है। पाकिस्तान को इसके लॉन्ग टर्म गंभीर परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। इसका असर ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जिसका खुद पाकिस्तान एक हिस्सा है, और पाकिस्तान इससे लाभ भी उठाता है। यानी आईसीसी ने पाकिस्तान के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और पहले ही इशारा कर दिया कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये वो तीर है जो घूम के पाकिस्तान की तरफ ही जाएगा। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का फैसला पाकिस्तान में क्रिकेट का अंत कर सकता है, क्योंकि ये कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट, जहां कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो आईसीसी के पास भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का भूत बन जाएगा। आप देखिए कि आईसीसी से पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता है वो रोका जा सकता है।
इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 320 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होने से 200-250 करोड़ का नुकसान अलग हो सकता है। आईसीसी पाकिस्तान को यह नुकसान भरने के लिए कह सकता है कि तुम्हारी वजह से मैच नहीं हुआ, भरो इसका पैसा। आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देने पर रोक लगा सकती है। इससे पाकिस्तान के पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी खेल नहीं पाएंगे। पीएसएल की मान्यता को भी आईसीसी रद्द कर सकता है। पाकिस्तान को एशिया कप से भी बाहर किया जा सकता है। दूसरे देशों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने पर भी बैन लग सकता है। पाकिस्तान से आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी भी छीनी जा सकती है। यानी अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पाकिस्तान में क्रिकेट का दी एंड हो जाएगा भाई। और अगर आईसीसी ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया तो पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों में बगावत हो सकती है। जो जुर्माना लगेगा उसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ से और लोन लेना पड़ जाएगा। आईएमएफ कहेगा कौन बात का लोन जी, तुम क्रिकेट नहीं करोगे, लोन हम देंगे। भारत के खिलाफ नहीं खेलने पर पाकिस्तान पर गजब गजब मीम भी बन रहे हैं। एक मीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत के आगे सरेंडर करते दिखाया गया है। इंडियन कैप्टन कुर्सी पर बैठे हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी घुटनों के बल उसके सामने झुके हुए हैं। लिखा है सरेंडर। पाकिस्तान के सरेंडर का एक और मीम देखिए। इसमें दिखाया गया कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने 13 दिन में भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में 26 मिनट में पाकिस्तान सरेंडर करके चिल्लाने लगा था। और वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान ने बिना खेले ही सरेंडर कर दिया। एक मीम में दिखाया गया कि भारत के खिलाफ न खेलने की असली वजह इंडियन बैटिंग है। इसमें दिखाया गया कि अभिषेक शर्मा ने 9 बार 25 बॉल में हाफ सेंचुरी ठोक दी है, जबकि पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 8 बार ऐसा कर पाई है। एक मीम में रजनीकांत को इंडियन बैटर दिखाया गया है जो पाकिस्तान से मैच नहीं होने पर गुस्से में है कि होता तो मजा चखा था। वहीं पाकिस्तानी बॉलर्स भारत से मैच नहीं होने पर राहत की सांस ले रहे हैं कि अब धुलाई नहीं हो। एक मीम में पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी को नाचते हुए दिखाया गया कि चलो अच्छा हुआ भारत के बल्लेबाज हमारी धुलाई नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो इस देश की इज्जत है नहीं, लेकिन फिर भी पब्लिक बेइज्जत करने का मजा तो ले रही है। अब ये यू टर्न मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भिखारी है, इसको समझ में आएगा कि मेरा पैसा जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। सर अभी खेलता हूं, चिंता मत कीजिए। तो अभी नाउम्मीद मत होइए, हो सकता है इंडिया पाकिस्तान मैच हो भी जाए। देखिए क्या क्या होता है। पाकिस्तान अब क्रिकेट का सहारा ले रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा कह रहा है। भाई पहले तो तुम कह रहे थे पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, अब एक मैच पे आ गए। मकसद यह है कि बीएलए के हमलों से पब्लिक पाकिस्तान की जो है उसका ध्यान भटकाना। लेकिन भारत से नहीं खेलने का फैसला बैकफायर हो गया। फैसले से पाकिस्तान पर भयंकर जुर्माना लग सकता है। जुर्माना भरने के लिए आईएमएफ से लोन भी मांगना पड़ जाएगा भाई को, क्योंकि ये तो भिखारी देश है। यानी एक तरफ बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर रणनीति बनाकर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऐसा ब्लंडर कर दिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट में इनका क्रिकेट ही खत्म हो जाए। पाकिस्तान में तो पब्लिक खुद ही सरकार के पीछे पड़ गई कि भाई ये क्या बात हुई। लोग ये भी कह रहे हैं कि हार के डर से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। मतलब कुल मिलाकर क्रिकेट के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक पाकिस्तान की छीछा लेदर हो रही है, पाकिस्तान की पिटाई हो रही है। आपको सब बताऊंगा विस्तार से। पाकिस्तान को झटके पे झटके लग रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अभी अभी एक और बुरी खबर आई है, वो भी आपको बता देता हूं। क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। सर्जियो गोर ने मोदी और ट्रंप की फोटो पोस्ट करके यह जानकारी दी और लिखा है स्टे ट्यून्ड। लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, स्टे ट्यून्ड। यानी क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है। आपको एक बात और बता दूं कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ट्रंप ने इंडिया गेट की तारीफ करते हुए इसे खूबसूरत बताया था। इंडियाज ब्यूटीफुल ट्रायम्फल आर्क, आर्स विल बी ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। यानी ट्रंप इंडिया गेट की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है और सर्जियो गोर यह कह रहे हैं कि स्टे ट्यून्ड, यानी कुछ बड़ी खबर आने वाली है। तो बेचारे मुनीर ने और शहबाज ने इतने तलवे चाटे डोनाल्ड ट्रंप के, खबर यहां आने वाली है। बताइए भाई, मुनीर तो ट्रंप के ही भरोसे बैठा था, अब ट्रंप ने भी खेल शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तानी पब्लिक भयंकर गुस्से में है। शहबाज और मुनीर ने सोचा था कि क्रिकेट में पब्लिक को उलझा देंगे, बलूचिस्तान का हमला पब्लिक भूल जाएगी, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला किया तो पब्लिक ने इस पर अपनी ही सरकार को घेर दिया। पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने की सुपारी ले ली है। भारत से नहीं खेलने के पीछे कोई लॉजिकल वजह नहीं है। अगर हिम्मत थी तो सरकार वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देती। भारत के खिलाफ नहीं खेलने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा।
आईसीसी अब पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट कई साल पीछे चला जाएगा। यानी शहबाज और मुनीर ने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान में लोग अलग भड़क गए, अपनी ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सुनिए एक बार फिर आपको बताता हूं कि आईसीसी इनका कैसे भूत बना देगा अगर ये नहीं सुधरे तो। भाई पूरा T20 वर्ल्ड कप कैसे बायकॉट करेगा? भाई भिखारी देश है, जो पैसा लेना है वो भी तो लेना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान तो कर दिया कि वो वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन अभी तक आईसीसी को ऑफिशियल तौर पर कम्युनिकेट नहीं किया है। लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी। आईसीसी कह रहा है कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक संपर्क नहीं साधा गया है। आईसीसी राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला क्रिकेट टूर्नामेंट की साख और पाकिस्तानी प्रशंसकों के हित में नहीं है। पाकिस्तान को इसके लॉन्ग टर्म गंभीर परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। इसका असर ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जिसका खुद पाकिस्तान एक हिस्सा है और पाकिस्तान इससे लाभ भी उठाता है। यानी आईसीसी ने पाकिस्तान के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और पहले ही इशारा कर दिया कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यह वो तीर है जो घूम के पाकिस्तान की तरफ ही जाएगा। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का फैसला पाकिस्तान में क्रिकेट का अंत कर सकता है, क्योंकि यह कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जहां कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो आईसीसी के पास भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का भूत बन जाएगा। आप देखिए कि आईसीसी से पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता है वो रोका जा सकता है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 320 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होने से 200-250 करोड़ का नुकसान अलग हो सकता है। आईसीसी पाकिस्तान को यह नुकसान भरने के लिए कह सकता है कि तुम्हारी वजह से मैच नहीं हुआ, भरो इसका पैसा। आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देने पर रोक लगा सकती है। इससे पाकिस्तान के पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी खेल नहीं पाएंगे। पीएसएल की मान्यता को भी आईसीसी रद्द कर सकता है। पाकिस्तान को एशिया कप से भी बाहर किया जा सकता है। दूसरे देशों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने पर भी बैन लग सकता है। पाकिस्तान से आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी भी छीनी जा सकती है। यानी अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पाकिस्तान में क्रिकेट का दी एंड हो जाएगा भाई। और अगर आईसीसी ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया तो पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों में बगावत हो सकती है। जो जुर्माना लगेगा उसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ से और लोन लेना पड़ जाएगा। आईएमएफ कहेगा कौन बात का लोन जी, तुम क्रिकेट नहीं करोगे, लोन हम देंगे। भारत के खिलाफ नहीं खेलने पर पाकिस्तान पर गजब गजब मीम भी बन रहे हैं। एक मीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत के आगे सरेंडर करते दिखाया गया है। इंडियन कैप्टन कुर्सी पर बैठे हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी घुटनों के बल उसके सामने झुके हुए हैं। लिखा है सरेंडर। पाकिस्तान के सरेंडर का एक और मीम देखिए। इसमें दिखाया गया कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने 13 दिन में भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में 26 मिनट में पाकिस्तान सरेंडर करके चिल्लाने लगा था और वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान ने बिना खेले ही सरेंडर कर दिया। एक मीम में दिखाया गया कि भारत के खिलाफ न खेलने की असली वजह इंडियन बैटिंग है। इसमें दिखाया गया कि अभिषेक शर्मा ने 9 बार 25 बॉल में हाफ सेंचुरी ठोक दी है, जबकि पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 8 बार ऐसा कर पाई है। एक मीम में रजनीकांत को इंडियन बैटर दिखाया गया है, जो पाकिस्तान से मैच नहीं होने पर गुस्से में है कि होता तो मजा चखाता। वहीं पाकिस्तानी बॉलर्स भारत से मैच नहीं होने पर राहत की सांस ले रहे हैं कि अब धुलाई नहीं हो। एक मीम में पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी को नाचते हुए दिखाया गया कि चलो अच्छा हुआ भारत के बल्लेबाज हमारी धुलाई नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो इस देश की इज्जत है नहीं, लेकिन फिर भी पब्लिक बेइज्जत करने का मजा तो ले रही है। अब ये यू टर्न मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भिखारी है। इसको समझ में आएगा कि मेरा पैसा जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। सर अभी खेलता हूँ, चिंता मत कीजिए। तो अभी नाउम्मीद मत होइए, हो सकता है इंडिया पाकिस्तान मैच हो भी जाए। देखिए क्या क्या होता है।